बच्चों, सब बढ़िया होंगे। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल निकला कहां से। तो सबसे पहले उसकी टर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो टर्म क्या होती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर रखा 3x। क्या रखा? 3x। 3x ये पूरी की पूरी हमारी क्या होती है? टर्म। क्या होती है? टर्म। 3 का मीनिंग और x का मीनिंग दोनों अलग अलग होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारी टर्म बन जाती है, ठीक है। जो x होता है इसके साथ, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जो हमारी जो 3 दे रखा है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जब ये कोफिशिएंट और वेरिएबल जब दोनों मिल जाती है तो हमें क्या मिल जाती है? टर्म मिल जाती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? इट्स ए चेन ऑफ टर्म। इट्स ए चेन ऑफ टर्म, ठीक है। इट्स ए चेन ऑफ टर्म। अब यहां 3x है, 4x भी ले सकते हैं, 5x भी ले सकते हैं, 6x भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां रखा 2x रखा। क्या रखा? 2x। 2 का x के अंदर जो 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और जो x हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पॉलिनोमियल के अंदर, जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो अलग अलग जो टर्म होती है उसको हम प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोमियल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? मोनोमियल। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, साथ साथ। मोनोमियल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है? मोनोमियल। दूसरा आता है बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। दूसरा पॉइंट क्या है? बाइनोमियल। और जो थर्ड पॉइंट आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है? ट्राइनोमियल। उसके बाद जो आता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसको हम मल्टीनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल भी बोलते हैं। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल के अंदर जिसके अंदर क्या आ जाए? एक ही टर्म आ जाए। क्या आ जाए? एक ही टर्म आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल के अंदर 3 टर्म आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल, इसको हम ये टर्म कैसे जानेंगे कि पॉलिनोमियल? हमारा चैप्टर ही पॉलिनोमियल का है। फर्स्ट टर्म मतलब कि एक ही टर्म आ जाए उसको मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म आ जाए उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म आ जाए तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म, क्या बोलेंगे? मोर देन 3 टर्म। 3 से ज्यादा जो टर्म आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल के अंदर अगर हम इसको एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको देखें, जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 2x x की पावर 10, 2x x की पावर 10। तो इसके अंदर जो मोनोमियल है जिसमें कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। जो अभी लास्ट में मैंने आपको समझाया था कि टर्म को डिफाइन किया था, इट्स ए चेन ऑफ टर्म, ठीक है। अब हम बाइनोमियल की बात करते हैं जिसके अंदर 2 टर्म आ जाए।
दो टर्म कैसे आ जाए, जैसे 2x माइनस 100, 3x माइनस 200, तो इस तरीके की जो टर्म आ जाती है वो हमारी कौन सी टर्म हो जाती है, बाइनोमियल टर्म बन जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्राइनोमियल की, ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म आती है। कितनी टर्म आती है, तीन टर्म आती है। अगर हम इसको जैसे दो टर्म ली है, दो टर्म में अगर हम ये एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो 2x माइनस 100 माइनस एक्स की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 10, ठीक है। ऐसे ही अगर हम थ्री टर्म लेते हैं, थ्री टर्म के अंदर, सॉरी ये दो टर्म है ना, तो यहां पर दो टर्म ले ली, जैसे मान लो ये हमारी दो टर्म बनेगी, ठीक है। एक्स की पावर 10 ले लो, यहां पर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, यहां तक क्लियर है। उसके बाद थ्री टर्म लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 2x माइनस एक्स की पावर 10 माइनस 100, ये थ्री टर्म बनेगी हमारे पास, ठीक है। अगर मोर देन थ्री टर्म की बात हो, तीन तो है ऑलरेडी, तीन से ज्यादा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस एक्स की पावर 10 माइनस 100 माइनस बी की पावर 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, तीन टर्म से ज्यादा जो टर्म आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल। ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल का, उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट यही होती है जिसके अंदर तीन टर्म आ जाती है। अब हम इसकी डिग्री के बारे में बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है इसकी, जो है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉलिनोमियल। क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट पावर का कैसे पता चलता है, जैसे मान लो मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। मैंने बोला 3x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 4, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसके अंदर, 7 है। 7x 100 पावर ऑफ 100 प्लस x की पावर ऑफ 98 प्लस x की पावर 3 प्लस 100, इसके अंदर जो हमारे पास जो पावर होएगी, वो जो हाईएस्ट पावर होएगी वो क्या हो जाएगी, 100 पावर हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जिसकी पावर हाईएस्ट आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर जीरो पॉलिनोमियल भी आता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आता है, लीनियर भी आता है, क्वाड्रेटिक भी आता है और क्यूबिक भी आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो की, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाते, डिग्री नॉट डिफाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री नॉट डिफाइन, लाइक p ऑफ x इज इक्वल में 0, ठीक है। डिग्री नॉट डिफाइन p ऑफ x इज इक्वल में 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो आ जाए, जिसकी डिग्री जीरो आ जाए, जैसे जीरो आ जाए तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे p ऑफ x ले लिया यहां पर मैंने 100x पावर ऑफ जीरो, पावर ऑफ जीरो, ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट के बाद जीरो हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल।
जिसकी डिग्री क्या आ जाए 1 आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। जैसे p ऑफ x इज इक्वल में 2x प्लस 1, क्या ले लिया p ऑफ x इज इक्वल में 2x प्लस 1। देखो इसकी डिग्री आपको, अब जिसकी डिग्री आपको गिवन नहीं होती तो उसको हम क्या मानते हैं, x की पावर क्या होगी 1, क्या होगी 1, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक, डी आता है बेटा यहां पर, क्या आता है डी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक वाला एक चैप्टर है, 4th चैप्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल के अंदर जिसकी डिग्री क्या आ जाए 2 आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसका फॉर एग्जांपल क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्योंकि ये एक इक्वेशन बनती है बेटा इसकी। लास्ट आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री हाईएस्ट क्या आ जाए 3 आ जाए, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, जिसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं 2x की पावर 3 प्लस 1। ये हमारी क्या बन जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम आगे इसको हम देखेंगे, रूट्स के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है, इसमें आप पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है ना, जैसे मान लो आपका ये निकल जाए x की पावर -1, 1 बाय में x का स्क्वायर, ठीक है, 1 बाय में x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और रूट वाली फॉर्म आ जाती है, x रूट x आ जाए, उसके अंदर हम इसको जो इसकी जो डिग्री होती है, जो हम इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जो इसकी फ्रैक्शन आ जाती है चाहे माइनस में निकल जाती है, तो इसका जो रिजल्ट होता है उसको हम नॉट पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे नॉट पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव को हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे मान लो x की पावर -1 है, 1 बाई अगर x है तो हम इसको क्या लिखते हैं x की पावर -1, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही x 1 बाई एक्स का स्क्वायर है, हम इसको क्या लिखेंगे x की पावर -2, ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। रूट वाली जो भी फॉर्म होगी वो भी हमारी क्या होगी नॉट पॉलिनोमियल। अब हम इसके थोड़े से जो फॉर्मूले हैं वो करेंगे, ठीक है। लगभग आपका जो बेसिक है इंट्रोडक्शन के अंदर वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। फॉर्मूले देखेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपने रिवीजन लेनी है इसकी, और जो मैंने आज आपको करवाया इंट्रोडक्शन में वो भी आपने रिवाइज करना है। कल हम इसकी जो नई एक्सरसाइज है वो हम रिपीट करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज जो नई है जो हम स्टार्ट करेंगे 2.1। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।